अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। बदबू ना आए इसलिए शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालता था। पिछले कुछ महीनों में ही श्रद्धा और आफ्ताब जैसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों की हत्या उसके ही प्रेमी साथियों ने की है। फिलहाल एक ऐसा ही मामला मुंबई से सामने आया है, जहां पर लिव इन में रह रहे एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। बदबू ना आए इसलिए शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालता था। हर एक बार जब हमें ऐसी घटना देखने और सुनने को मिलती है तो लगता है कि इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर हमारे सामने एक और घटना आती है और हर सामने आने वाली घटना पहली वाली से ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली होती है। पहले लड़की की हत्या करना, फिर शव को काटना, काटने के लिए तरह तरह के तरीके और औजारों का इस्तेमाल करना, फिर कटे हुए शव के टुकड़ों के साथ उसी घर में रहना, कटे हुए टुकड़ों को ठिकाने लगाना, जलाना, उबालना, फेंकना, कुत्तों को खिला देना, सूटकेस में पैक कर देना, फ्रिज में डालना और न जाने क्या क्या। पहले की बात करें तो परिवार, रिश्तेदार और समाज को प्रेम का दुश्मन कहा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब प्रेम ही प्रेम का दुश्मन बन बैठा है। तभी तो हमारे सामने लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर साथ देने का वादा करने वाला ही उसकी हत्या कर देता है। और हमारे देश में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए कई तरह के सवाल उठते हैं, जिन सवालों पर अब चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि मर्दों के लिए ये सब करना इतना आसान क्यों हो गया है? लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए अगर उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे रिश्ते में अगर वो उलझते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उस रिश्ते से बाहर आना चाहिए? क्यों समाज और रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर अपने पसंदीदा साथी चुनने का हौसला दिखाने वाली लड़कियां ऐसी परिस्थिति में इतनी कमजोर हो जाती है? क्या मर्दों को मोहब्बत करना सीखने की जरूरत है? हमारे समाज में लड़की के लिए शादी सामाजिक हिफाजत की छतरी ही नहीं बल्कि सामाजिक इज्जत और रिश्ते की मान्यता पाने का भी जरिया है। ज्यादातर लड़कियों की जिस तरह परवरिश की जाती है उसमें उनके होने या उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी बना दी जाती है। आज भी बेहद कम लड़कियां हैं जो शादी के दायरे से बाहर खुलेआम किसी साथी के साथ लिव इन में जीवन गुजारने का फैसला करती हैं, खुलेआम उसे मानने का हौसला और ताकत रखती हैं। ज्यादातर लड़कियां अपने इस फैसले को न सिर्फ अपने परिवार वालों से छुपाती है बल्कि बहुत नजदीकी के लोगों को भी इसके बारे में खुलकर नहीं बता पाती। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समाज के लोगों की उंगली हमेशा लड़की पर उठती है, सवाल हमेशा लड़की से किया जाता है, लांछन हमेशा लड़की को ही झेलना पड़ता है। लिव इन का फैसला लेने वाली लड़कियों के साथ आमतौर पर उसके परिवार वाले खड़े नहीं होते हैं। जब इन लड़कियों के साथी उनके साथ बदसलूकी या हिंसक बर्ताव करता है तो उसके पास कोई ऐसा कंधा नहीं होता है जहां वो भरोसे के साथ अपना दर्द कह सके या उसके भरोसे बदसलूकी साथी या रिश्ते से नाता तोड़ सके। कोई ऐसी जगह भी नहीं होती है जहां वो बेहिचक ऐसे साथी से नाता तोड़कर जा सके। वह अपने पुराने दोस्तों से भी कट जाती है। कई लोग जो लिव इन रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते वो ये कहते हैं कि लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, अगर पसंद है तो सीधा शादी करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ऐसे केसेस शादियों में भी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज। लेकिन उस केस में लड़की अपना आवाज उठा पाती है क्योंकि उसके साथ परिवार और समाज का साथ होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या परिवार और समाज को लिव इन रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या ऐसा करने से इस तरह के मामले में कमी देखने को मिलेगी? इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर कोई लड़की अपना साथी चुन रही है तो उसकी बात जानी जाए, समझी जाए, हौसला दिया जाए, इतना भरोसा दिया जाए कि वह हमेशा अपनी बात खुलकर बेखौफ बता सके। लड़की के फैसले को इज्जत या नाक या मुंह से जोड़कर ना देखी जाए, तब शायद हमारी बेटियां जहरीले दबंग मर्द साथियों की हिंसा से लड़ने का बेखौफ हौसला बना पाएगी। इतना ही नहीं, लड़कियों को भी कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि मोहब्बत में किसी भी तरह की हिंसा की जगह नहीं हो सकती। हिंसा का मतलब सिर्फ देह पर पड़ने वाली चोट नहीं बल्कि मन पर होने वाले वार भी हैं और दिमाग को परेशान करने वाली बातें भी हैं। सम्मान और आजादी से एक बार समझौता यानी हमेशा के लिए समझौता कर लेना होता है। इस समझौते में जो चीज खत्म हो जाती है वो है लड़कियों की आजाद शख्सियत। ऐसे किसी भी हिंसा या अहिंसक तरीके से मुकाबला करना जरूरी है। हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की आदत डालनी होगी। रिश्ते में एक बार हिंसा को जगह मिली तो वह पैर पसारने लगती है।
लड़कियों को ये भी जानना चाहिए कि ऐसे रिश्ते से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। लड़कियों को मोहब्बत और मोहब्बत के नाम पर गुलामी में फर्क करना सीखना होगा। हमारे समाज में सहनशील, सुशील, त्यागी, सेवक अच्छी कन्या की निशानी मानी जाती है। लड़कियों को इस छवि को तोड़नी होगी। लड़की डोली में जाती है, फिर वो अर्थी में आती है, या पति का घर ही असली घर है, या मेरा पति ही मेरा देवता है। इस सोच को दिमाग से निकाल फेंकना होगा। लड़कियों को यह दिमाग से निकालना होगा कि वह उनके साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे वह प्रेम करता है तो मार भी सकता है। कभी कभार मेरी गलती पर मार ही दिया तो कौन सा बड़ा अपराध हो गया। प्यार भी तो करता है। पता नहीं ऐसा सोचने वाली लड़कियों के दिमाग में प्यार की परिभाषा क्या है।